क्वेश्चन आया, आप बैठे हो देख के, आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, ठीक है, आप पढ़े जा रहे हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। वो टाइम काफ़ी पैनिक हो गया था कि मुझे लग रहा था कि इंटरव्यूअर आके चला जाएगा एंड ये विंडोज़ अपडेट ही होती रहेगी। 5वीं टिप ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल पॉइंट होगा, ठीक है, बट तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि प्लेसमेंट सीजन एक बारी फिर से आ चुका है। कई कॉलेजेस में ऑलरेडी ड्राइव स्टार्ट हो गई हैं और कई में अभी 10-15 दिन में स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में हम उसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। एक्चुअली क्या होता है जब कोई कंपनी आती है तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आप उसमें मतलब अगर आप उस कंपनी में जॉब लेना चाहते हो तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपको एक कोडिंग राउंड या फिर ओपनिंग असेसमेंट के लिए बैठना पड़ता है। सो टुडेज वीडियो इज़ अबाउट दैट ओनली। I'll be discussing 7 things that I keep in my mind while appearing for some company's coding round. तो ये 7 चीज़ें एक तरह से काइंड ऑफ टिप्स ही रहेंगी। अगर आप इनको कंसिडर करके चलते हो तो फॉर श्योर आपको पहले से बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हो जो अभी किसी कंपनी के कोडिंग राउंड में बैठने वाले हैं, देन दिस वीडियो विल बी सुपर हेल्पफुल फॉर यू। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू सजेस्ट इज मेंटेनिंग योर टाइम टेबल। ठीक है, अभी ये पॉइंट बहुत छोटा सा लग रहा होगा बट पेंडेमिक में इसकी वैल्यू और बढ़ चुकी है। ठीक है, किस लिए? बिकॉज अभी हम सब लोग अपने वर्क फ्रॉम होम या घर से ही कॉलेजेस अटेंड करें तो हम सबके टाइम टेबल ऊपर नीचे हो रखे हैं। अब क्या होगा, जिस दिन आपका कोडिंग इंटरव्यू होगा उससे 2 दिन पहले आप उसको उस पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से अपना टाइम टेबल चेंज कर लो। ठीक है, ये चीज़ मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट ये चीज़ मैंने बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बिजनेसमैन, इन सबके इंटरव्यूज़ में भी उनसे सुना है। इवन अगर आपने सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है प्लेइंग इट माय वे, उसमें उन्होंने भी लिखा है कि व्हाट ही यूज्ड टू डू इज़ कि अगर उनको कोई 2 दिन पहले इन्फॉर्म करे कि जैसे 2 दिन बाद आपका टेस्ट मैच है तो वो सारा अपना टाइम टेबल, इनफैक्ट वाटर इनटेक, वो सब उस अकॉर्डिंग ही चेंज कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब आपको रिक्वायर्ड टाइम आता है ना, कि जब परफॉर्मिंग टाइम आता है तो आपको अपनी बॉडी से मैक्सिमम जो रिजल्ट होता है वो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सेम गोज फॉर द माइंड। सो ये छोटी छोटी चीज़ें जिनसे आप ध्यान रख सकते हो एंड इट इज़ वन ऑफ द बिग फैक्टर्स कि जब आपका कोडिंग टेस्ट हो उस टाइम पे आप लेथार्जिक फील ना कर रहे हो। इसलिए द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड प्रायोरिटाइज इज मेंटेनिंग योर टाइम टेबल। द सेकेंड थिंग दैट यू शुड टेक केयर ऑफ इज कि सर्च फॉर अ क्वाइट प्लेस, एटलीस्ट जहाँ पे आपको 1 से 2 घंटे कोई डिस्टर्ब नहीं करे। ठीक है, अब इसमें लोग ये बोल सकते हैं, ठीक है, कि मतलब घर छोटा है या फिर मेंबर्स ज़्यादा हैं या आसपास से शोर वगैरह आ रहा है, तो दीज आर ऑल आई मीन एक्सक्यूजेस। बिकॉज हम सबको एक ऐसी जगह तो पता ही होती है घर में जहाँ पे आप कॉर्नर्स हैं, बालकनीज है, टेरेस है, जहाँ पे आपको कम से कम कोई 1 से 2 घंटा डिस्टर्ब ना करे। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना अच्छा अपनी स्पेस मेंटेन कर सकते हो, कितना आप अच्छा यूटिलाइज कर सकते हो अपनी स्पेस का। एंड ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी है बिकॉज अगली जो आप चीज़ दे रहे हो वो आपका करियर बना सकती है। तो एटलीस्ट आपको उसको अपना 2 घंटे अनडिवाइडेड अटेंशन तो देना बनता ही है कि इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग सम गुड रिजल्ट्स। द थर्ड थिंग दैट यू शुड रियली टेक केयर ऑफ इज़ ऑफ कोर्स द इंटरनेट स्पीड। अगर आपके पास राउटर है तब तो बहुत ही अच्छा, बट इफ़ यू आर लेट्स से यूजिंग योर हॉटस्पॉट फ्रॉम मोबाइल तो इस चीज़ का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना कि समटाइम्स क्या होता है फ़ोन के साथ कि अगर कोई कॉल कर देता है उस पर देन द नेटवर्क गेट्स डिस्टर्ब एंड तब आपकी स्पीड अफेक्ट हो जाएगी एंड क्या पता आपका टेस्ट लॉग आउट हो जाए या सेशन में कुछ दिक्कत आ जाए। ठीक है, ये सारे फॉल्ट्स होते रहते हैं। तो इस चीज़ को इंश्योर करना कि अगर आप फ़ोन का हॉटस्पॉट यूज़ भी कर रहे हो तो स्पीड ठीक से है उसकी। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि जो भी आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं उनको बोल के रखना कि इस पर्टिकुलर टाइम पे प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब मी, बिकॉज इवन इफ अगर आप फ़ोन नहीं भी अटेंड करते हो बट अगर इंटरनेट स्पीड अफेक्ट हो जाती है तो आपका टेस्ट क्या पता लॉग आउट हो जाए या मतलब देर आर मेनी एरर्स जो कि हो सकते हैं आपके साथ। द फोर्थ थिंग दैट आई वुड सजेस्ट इज कि जो लैपटॉप के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस होते हैं उसको ऑफ कर देना या उसको मैनेज कर देना। कि इससे मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे एंटीवायरस लोगों ने डाल रखा होता है, ठीक है, लैपटॉप में, मैंने तो स्पेसिफिकली इसलिए अनइंस्टॉल कर दिया बिकॉज उसकी बहुत सारी अपडेट्स आती हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो उसकी अपडेट्स आती हैं वो ऐसे टाइम पे आती है जब मैं लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। इनफैक्ट मेरे साथ भी एक बार ही होते होते बचा था। इट वॉज लाइक अगर आप भी विंडोज़ यूज़र हो तो मेरा इंटरव्यू शेड्यूल था
एंड बिफोर इंटरव्यू मैंने 30 मिनट पहले लैपटॉप खोला, ठीक है, उससे पहले मैं कुछ और काम कर रहा था एंड देन वो विंडोज़ अपडेट पे चला गया। वो टाइम काफ़ी पैनिक हो गया था कि मुझे लग रहा था कि इंटरव्यूअर आके चला जाएगा एंड ये विंडोज़ अपडेट ही होती रहेगी। तो इन सब का ध्यान पहले से रखना कि अगर विंडोज़ अपडेट शो कर रही है तो वो पहले ही अपडेट कर लो। एंटीवायरस वगैरह और भी अगर कोई सॉफ्टवेयर हैं या फिर व्हाट्सएप वेब जैसे ऐसे कुछ है, उन सब की पॉपअप्स नोटिफिकेशन सब ऑफ रखना, बिकॉज एट द टाइम ऑफ टेस्ट आप नहीं चाहोगे कि कुछ और चीज़ आपको मतलब अटेंशन आपका डिवाइड कर दे, ठीक है। 5वीं टिप ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल पॉइंट होगा, ठीक है, बट मैं मेंशन करना चाहूँगा इस चीटिंग, ठीक है। तो मैं ये पर्टिकुलर कुछ सजेस्ट नहीं करना वाला कि आप चीटिंग करो ओपनिंग असेसमेंट्स में या आप मतलब कि बिना चीटिंग दिए खुद से दो। मैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आपको दोनों के बताने वाला हूँ, ठीक है, बिकॉज मेरे पर्टिकुलर बोलने से ऐसा नहीं होगा कि कोई बंदा जो कर रहा है वो रोक देगा या जो नहीं कर रहा वो करने लग जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर करते हैं, ठीक है, अगर मान लो आप किसी और बंदे की हेल्प ले रहे हो या खुद ही किसी अनफेयर मीन से ओपनिंग असेसमेंट दे रहे हो, ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 1, अगर आप कोई या तो मतलब तब तो करने का चीटिंग फ़ायदा है जब अगर आप ऐसे करो कि कुछ ऐसा पर्टिकुलर आप ऐसा प्रोसेस बना दो कि उससे आप सिर्फ ओपनिंग असेसमेंट नहीं, आप इंटरव्यूज़ वगैरह सब क्रैक कर ले जाओगे, ठीक है। आप मतलब पूरा जो हायरिंग प्रोसेस होता है उसी को हैक कर ले जाओगे, ठीक है, बिना प्रिपरेशन के। तो चीटिंग करने का चलो फ़ायदा है कि आपको एक जॉब मिल गई, अब जॉब मिल गई है, अब वहाँ डेवलपमेंट का काम होगा, देन वो आप अकॉर्डिंगली लर्न करके कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक सेंसिबल वे है इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर आपके पास ऐसे बहुत ही कोई सॉलिड वेल प्रूफ प्लान या कोई प्रोसेस है जिससे आप ये कर सकते हो। मैं इसका आप डिसएडवांटेज बताऊंगा, ठीक है। डिसएडवांटेजेस कि अगर आपने मान लो ओपनिंग असेसमेंट में किसी और पर्टिकुलर बंदे से हेल्प ली या कोई और तरीका अपना के आपने वो दिया, तो इससे एक चीज़ होती है जो हम उस टाइम रियलाइज़ नहीं करते, इस कि जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना वो बहुत डिग्रेड हो जाता है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस डिग्रेड होना इंटरव्यूज़ के उसके लिए स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हो जाता है। क्या होगा उसमें आपके साथ कि आप सेल्फ डाउट में चले जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि वो जो ओपनिंग असेसमेंट था कहीं ना कहीं मेरे से नहीं होता। एंड फिर आप अपने ही अगर मान लो इंटरव्यू में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है तो आप आंसर दे भी रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक सेल्फ डाउट आ जाता है अंदर, ठीक है। आप उस पर अपने ही भेजे हुए आंसर पे आपकी श्योरिटी नहीं रहेगी वो, ठीक है। तो ये चीज़ कोई कंसिडर नहीं करता और ये चीज़ होती रहती है। द सेकेंड डिसएडवांटेज दैट आई फील कि अगर आप चीटिंग करोगे तो क्या आपको अफेक्ट कर सकता है कि अगर मान लो आपने एक कोडिंग मतलब असेसमेंट ऐसे दे दिया, ठीक है, आप इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए, ठीक है, तो इससे आपको ये नहीं पता चला कि कोडिंग असेसमेंट में जो आपने किसी और की हेल्प से क्वेश्चन किया भी है वो टॉपिक आपको एक्चुअली में आता है या नहीं आता। इससे ये होगा कि वो टॉपिक आपने उस टाइम देख तो लिया टेस्ट का, ठीक है, याद भी रहेगा कि ये इस पर्टिकुलर टॉपिक से आया था, बट वो हुआ कहीं और से है। तो क्या हुआ, जब वो अगली बार भी आ जाएगा ना तो भी वो आपने किया नहीं है, बट आपके मन में एक ऐसा रह जाएगा कि ये मैंने देख लिया तो मेरे से हो जाएगा, और ये नेक्स्ट टाइम भी अगर आ जाता है तो आप कर नहीं पाओगे क्योंकि वो ऑलरेडी किसी की हेल्प से हुआ है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस पहचानने में डिफिकल्टी हो सकती है। आपको पता नहीं रहेगा कि आपको एक्चुअली आता है और क्या आपने मतलब कहीं और से देखा है। तो जो एक सेल्फ असेसमेंट होता है बंदे का, जो इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है मतलब रोल है उसका, वो थोड़ा आपका कहीं गेम लूज हो जाएगा, ठीक है। मेरी एडवाइस यहाँ पे यही रहेगी कि जितना हो सके अपने आप से दो, उससे क्या होगा, एक बेटर सेल्फ असेसमेंट होगा, कंपनीज का आइडिया बेटर लगता जाएगा कि कौन सी कंपनी कैसे पूछ रही है, किस लेवल का पूछ रही है। अगर आप खुद से देते हो ना तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मतलब एज अ पर्सन जो इंटरव्यू में बैठ रहा है उस पर एडवांटेज देगी। आपको पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर कंपनी किस चीज़ के बारे में पूछती है, अंदर मतलब कंसेप्ट के अंदर भी एक क्वेश्चन की थोड़ी सेंस लग जाती है कि किस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना दूसरे प्लेटफॉर्म पे तो आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा कि ये यार थोड़ा इररिलेवेंट लग रहा है, जो मेरे को कोडिंग मतलब टेस्ट में क्वेश्चन मिले वो इस टाइप के तो नहीं थे। तो वो सारी चीज़ों का सेंस तब बनेगा जब आप उस क्वेश्चन पे खुद मतलब अपना माथा फोड़ोगे कि ये क्या पूछा हुआ है। अगर आप किसी और से पूछ रहे हो तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाए किसी कंपनी में तब तो वेल एंड गुड, बट अगर आपका नहीं हुआ और आपने किसी और से पूछा हुआ है तब आपका काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज है, क्योंकि आपको वो जो लर्निंग मिलनी थी फेलियर से वो भी नहीं मिली। कमिंग टू द 6th पॉइंट, द गिल्ट या रिग्रेट आफ्टर कोडिंग राउंड्स, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन है तो इस पर बात करते हैं
कि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो कोडिंग राउंड देने के बाद दे फील या दे से कि आई एम अ बिग फेलियर, ठीक है, मैं तो गंदी तरह से फेल हुआ इस कोडिंग टेस्ट में। एंड डैशबोर्ड पे जब वो अपने क्लासमेट्स वगैरह के नाम देखते हैं तो उनके सारे सॉल्ड ऊपर एंड फर्स्ट 3 ऐसे रैंक्स, एंड उनसे परफॉर्मेंस उनकी काफ़ी पीछे होती है। तो इस टाइम पे पर्टिकुलर पे अगर आप हो तो आपको क्या करना है कि उसको एज अ रिग्रेट नहीं लेना है, ठीक है। मुझे क्या लगता है कि आपने कोडिंग राउंड नहीं फेल किया। इनफैक्ट मैं इसको 2 सेपरेट तरीके से देखता हूँ कि जैसे मान लो अगर आप कोडिंग राउंड में बैठे, ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन आया एंड आपको मतलब समझ ही नहीं लगा भाई ये क्या पूछ लिया, मतलब ठीक है, ऐसे तो कहीं देखा नहीं, कहीं कुछ सुना नहीं, कुछ मतलब समझ नहीं आया कि करना सॉल्व कैसे होगा। तो ये कोडिंग राउंड का फेलियर नहीं है, ठीक है, ये गलती आपकी पहले हो रखी है कोडिंग राउंड में, उसको आपको उसका रिजल्ट मिला है। तो ये कोडिंग राउंड का फेलियर नहीं है। कोडिंग राउंड का फेलियर पता है किसे बोलेंगे? कोडिंग राउंड का फेलियर बोलेंगे कि अगर आप क्वेश्चन पे मतलब क्वेश्चन आया, आप बैठे हो देख के, आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, ठीक है, आप पढ़े जा रहे हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा और आपके पैर हिले जा रहे हैं, और क्वेश्चन ऐसा है जो आप जिसका सिमिलर टाइप आप पहले कर चुके हो, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही, आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे और वहाँ पे आप पैनिक कर गए, इसको बोलेंगे कोडिंग राउंड फेलियर। वो तो कोडिंग राउंड फेलियर था ही नहीं, वो तो आपकी पहले की प्रैक्टिस नहीं थी जिसने अभी आपको कोडिंग राउंड में आकर रिजल्ट दिया, तो उसे एज अ फेलियर ना ले। ये तो हो गया कोडिंग राउंड फेलियर। इसमें एक और कैटेगरी होती है, ठीक है, 2 नहीं 3, एक और कैटेगरी होती है कोडिंग राउंड ब्लंडर। कोडिंग राउंड ब्लंडर पता है क्या होता है? कोडिंग राउंड ब्लंडर है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन देखा हुआ है, ठीक है, वो सेम क्वेश्चन उठ के कोडिंग राउंड में आ गया, ना आपसे वो क्वेश्चन वहाँ हुआ था, आपने सोल्यूशन देखा था पर ऐसे आधा इग्नोर मारा और सेम क्वेश्चन कोडिंग राउंड में आ गया और आपसे तब भी नहीं हुआ, ठीक है, ये है कोडिंग ब्लंडर, कोडिंग राउंड ब्लंडर। अब मैं इतने श्योरिटी से क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज मैं ये गलती कर चुका हूँ, इसीलिए स्पेशली मैंने इसे 3rd पॉइंट बाद में जाकर एडिट करके इसे ऐड किया है। अगर इसको आपने इग्नोर किया तो इस वीडियो का कोई मतलब नहीं है, आपके साथ भी कभी ना कभी ये सेम होगा। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन is never ever give your opening test और coding test as a formality, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में बच्चे ये करते हैं कि पहले स्टार्ट नहीं किया, जब प्लेसमेंट सेशन आया उससे 1 महीना पहले स्टार्ट किया। अब हाँ, ऐसे बच्चे हर जगह होते हैं, मतलब जो कंपटीशन देख के ना थोड़ा सा उनमें ऐसे फियर सा हो जाता है कि ये तो पूरे साल कर रहा है, ये तो इसने 6 महीने से करा हुआ है, तो वो क्या करते हैं कि अपने आप को थोड़ा लो स्केल पे, मतलब उन्हें लो फील करने लग जाते हैं, ठीक है। एंड वो बस ऐसे होता है कि यार ये बस 2 घंटे निकालने हैं, बस देख के आना है और ख़त्म करना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्या पता कि आपने कल ही 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और उनमें से कोई 1-2 सेम आ गया एंड आप कर ले जाओ, तो उसके बाद क्या होगा कि इंटरव्यूज़ 1-1.5 दिन के अंदर होंगे, आपकी प्रिपरेशन कहीं होगी नहीं और वो अपॉर्चुनिटी वेस्ट हो जाएगी। तो क्या करना है, जैसे ही प्लेसमेंट सेशन आ रहा है या 15-20 दिन बचे हैं, आप इंटरव्यूज तक भी सोचो, इनफैक्ट पूरे प्रोसेस में क्या होता है उस पर ज़्यादा जानकारी रखो, रादर देन सिर्फ ऐसे कि अभी ये तो फर्स्ट ही राउंड है, अभी मैं सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करूंगा। नहीं तो क्या होगा, फर्स्ट राउंड की सिर्फ स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस करोगे तो क्या पता पहले के 4-5 में निकले ना, फिर जब कोडिंग राउंड क्लियर हो जाए तो फिर आप इंटरव्यूज की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे। तो ये बड़ा गलत तरीका है प्रिपरेशन करने का कि अभी मैं स्ट्रिक्टली कोडिंग राउंड के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, अभी फिर उसके बाद में स्ट्रिक्टली इंटरव्यूज के लिए। ये बहुत ही मतलब स्टूपिड वे हो जाएगा, ऐसे में ना रिजल्ट्स का आना बहुत मुश्किल है। तो क्या करना है, उसे एज अ ओवरऑल प्रोसेस देखना है, ठीक है, कि वो एक ही हायरिंग है, आपको मतलब कंपनी में घुसने के लिए वो सारे प्रोसेसेस इक्वली ज़रूरी हैं, क्योंकि आप एक पे भी बहुत गंदा परफॉर्म करते हो तो आपको रखेंगे नहीं। तो उसे एज अ होल प्रोसेस लेना है, और कोडिंग राउंड का क्लियर होना ना क्लियर होने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पूरी पिक्चर दिखती रहे। आप अपना रिज्यूमे अपने फ्रेंड को दिखाओ, क्वेश्चंस एक दूसरे से डिस्कस करो कि क्या क्वेश्चन मेरे से रिज्यूमे बेस्ड हो सकता है, डीएसए के क्वेश्चन डिस्कस करो, एंड कोडिंग राउंड की भी प्रिपरेशन साथ साथ अपनी चलाते रहो। इनको 2 मतलब सेपरेट तरीके से अगर आपने किया देन काफ़ी मतलब रिजल्ट्स आना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यही 7 पॉइंट थे जो मेरे को बताने थे। एंड इस पर्टिकुलर टाइम पे यार डीमोटिवेशन ऐसे बहुत भर भर के बैठती है, तो अपने आप को जितना पॉजिटिव रख सकते हो उतना रखना। अपनी ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है कि मेरी पर्टिकुलर अपनी जर्नी है, साइड वाले बंदे की अपनी अलग जर्नी है और इसकी अपनी अलग जर्नी है। सबको डिफरेंट सबका अपना अपना टाइम होता है यार, सबको रिजल्ट अलग अलग टाइम पे मिलते हैं। दूसरे पर्टिकुलर बंदे को देख के अपने आप को नीचा फील कराना भी बहुत गलत है।
तो जितना पॉजिटिव हो सके उतना पॉजिटिव रहो। अगर ऐसे ग्रुप में पॉजिटिव नहीं रह सकते तो अपने आप को आइसोलेट कर लो। और मतलब क्योंकि क्या होगा कि कभी कभी ग्रुप में यू फील लॉस्ट, और इस पर्टिकुलर टाइम पे जब ऐसे आपका पूरा ग्रुप अगर कहीं प्लेस हो जाए या पूरी ग्रुप की इंटर्न लग जाए तो आप लेफ्ट आउट फील करते हो। तो अपने पे इन्वेस्ट करना है, अपनी प्रैक्टिस करते रहनी है और रिजल्ट्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, बिकॉज रिजल्ट्स आर एनी डे अनसर्टेनिटी। अगर आप किसी भी बंदे से पूछो तो इवन द बेस्ट कैन फेल, और एक मीडियम प्रिपरेशन के साथ भी जॉब मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, होता रहता है ऐसी चीज़ें। तो अनसर्टेनिटीज़ हैं, एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, बस अपना बेस्ट देना है एंड थिंग्स विल फॉल इनटू इट्स प्लेस। सो यार दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो।